अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोई आपसे ये कहे आकर के मैं फ्यूचर और पास्ट में होकर आया हूँ, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ना साइंसदानों के पास ऐसी कोई मशीन है जो हम इंसानों को पास्ट या फ्यूचर में लेकर जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्सन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से नकारी जा सकती है? टाइम ट्रैवल को साइंटिस्ट भी पूरी तरह से मना नहीं कर पाते, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी टाइम ट्रैवल की कशमकश को सुलझा सकती है। और वैसे भी पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दावा कर चुके हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं। 1911 में पहली बार चार्लोट एन मोबेली और एलन और जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस बुक में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था और उनका ये कहना भी था कि एक दिन वो दोनों घूमते घूमते 18वीं सदी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने सच नहीं माना, मन घड़त बताकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने टाइम ट्रैवल करने का दावा पेश किया है। 2006 में स्वीडन के एक आदमी हॉकन नॉर्डक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें नेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उनका कहना था कि वो फ्यूचर की ट्रैवलिंग करके आए हैं, जहां वो 70 इयर्स हॉकन नॉर्डक्विस्ट से भी मिले। हालांकि ये बात भी सच्ची है या झूठ, इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर टाइम ट्रैवल्स के बारे में साइंसदानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से साइंसदानों के बीच डिफरेंस रहा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये पॉसिबल है और कुछ साफ इनकार कर देते हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में टाइम और स्पीड के बीच के रिलेशन को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर सिचुएशन में टाइम एक स्पीड से नहीं चलता और टाइम पूरी तरह से स्पीड पर डिपेंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप एक तयशुदा दूरी को कम टाइम में पूरी कर सकते हैं। वहीं स्लो स्पीड होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप टाइम से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर भी कह सकते हैं। 1971 में जोसेफ सी हाफेल और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हाफेल केटिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने 4 ऑटोमेटिक क्लॉक का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने अर्थ के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो नतीजा हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक ऑटोमेटिक क्लॉक को छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 क्लॉक उनके साथ अर्थ का चक्कर लगा रही थी। जब वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों क्लॉक की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो क्लॉक उन्होंने अपनी लैब में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे स्लो थी। ऐसा इसलिए कि बाकी क्लॉक स्पेस में ट्रैवल कर रही थी ज़्यादा स्पीड में। वही लैब में रखी घड़ी बिल्कुल स्लो थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम टाइम से फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन साइंस अभी तक शायद इतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम टाइम की स्पीड से आगे निकल सकें, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और आपको ऐसे ही जानकारी देती रहूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।